ताजमहल है, शिव मंदिर है, क्या मंदिर है। मंदिर है। अरे भाई चेकिंग कराने में दिक्कत क्या है? हाँ। वो तो योगी जी करा देंगे। हाँ जी, ये बलात्कार ये करें, घर इनका टूटे, कहेंगे कानून ले लो, तो कानून में कहाँ लिखा कि पत्थर फेंको? क्या हो अगर ताजमहल, जिसे आज तक दुनिया मोहब्बत की निशानी कहती आई है, दरअसल किसी और रहस्य की कहानी हो? क्या हो अगर जिस संगमरमर में मुमताज का नाम तराशा गया, उसके नीचे छिपा हो किसी और युग की आवाज, मंदिर की घंटियों की गूंज, जो सदियों से कैद है उन 22 बंद कमरों के भीतर? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आपके विश्वास, आपकी जिज्ञासा और आपके अंदर छुपे सवाल करने के डर से टकराने वाली यात्रा है। आपने ताजमहल को हमेशा सफेद संगमरमर की खूबसूरती में देखा होगा, लेकिन आज हम उसी सफेद संगमरमर के पीछे का काला सच दिखाने जा रहे हैं। वो सच जो सरकारों ने छुपाया, इतिहास ने दबाया और शायद आपसे भी चुरा लिया गया। इस वीडियो का मकसद साफ है, ताजमहल के उन रहस्यमयी 22 कमरों का सच जानना, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहीं छिपे हैं शिव मंदिर के असली सबूत। सोचिए, बंद दरवाजों के पीछे अगर सच में रखी हों मूर्तियां, शिलालेख और वो शिवलिंग जिसे मुगल इतिहास ने मिटाने की कोशिश की, तो क्या बचेगा उस कहानी का जो हमें अब तक सुनाई गई है? और इसी सवाल का जवाब हम आज आपके साथ खोजेंगे, एक एक तस्वीर, एक एक बयान और एक एक रहस्य के जरिए। तो तैयार रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके ताजमहल की परिभाषा हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट में बताइए, आप इस ताजमहल के रहस्य वाली वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं? हमें भी जानना है कि ताजमहल की ये सच्चाई आखिर देश के कौन कौन से कोनों तक पहुंच रही है। और हाँ, आगरा वाले दर्शक, आप तो जरूर हाजिरी लगवाओ, आखिर ताजमहल आपकी ही धरती पर है। अगर आप एक सच्चे सनातनी भारतीय हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके फोन तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करके पूरी दुनिया को दिखा दो कि सनातन की ताकत आज भी जिंदा है और हम अपने इतिहास का हर छुपा सच जानकर ही रहेंगे। तो तैयार रहिए दोस्तों, अब आगे जो आप देखने वाले हैं वो आपके ताजमहल की सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा अजूबा जो हमेशा मकबरे और मंदिर की जंग में फंसा रहता है। क्या है इसकी असली सच्चाई? क्यों इसे एक मंदिर बताया जाता है? पी एन ओक ने अपनी पुस्तक में कौन से दावे किए? क्या सच में तहखाने में मौजूद 22 कमरों में शिव मंदिर के सबूत हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस अजूबे की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर ताजमहल की, जिसे जिंदगी में एक बार देखना हर इंसान का ख्वाब होता है। और अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हर साल करीब 70 से 80 लाख पर्यटक आगरा आते हैं, जिनमें से 8 लाख विदेशी पर्यटक भी होते हैं। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि यह इतिहास को जिंदा रखने का एक जरिया है, जो लोगों को मुगल काल से जोड़ता है। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल शाहजहां और मुमताज महल की मोहब्बत की निशानी है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज अपने 14वें बच्चे गौहर आरा बेगम को जन्म देते समय इस दुनिया से रुखसत हो गई थीं, पर अपनी मौत से पहले ही उन्होंने शाहजहां को अपने सपने के बारे में बता दिया था। दरअसल उन्होंने सपने में एक सुंदर महल और बगीचा देखा था और शाहजहां से कहा था कि वो चाहती हैं कि उनके मरने के बाद उनके शव को उसी तरह के महलनुमा मकबरे में दफनाया जाए। तब शाहजहां ने भी हामी भर ली, पर उन्हें क्या पता था कि यह वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। कुछ समय बाद जब मुमताज महल की मौत हो गई, तब शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का फैसला किया ताकि अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा को पूरी कर सकें। उन्होंने मुमताज के शव के पास बैठकर ही उनसे वादा किया था कि वो उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो दुनिया में उनकी मोहब्बत के लिए जाना जाएगा। इसके बाद सन 1632 में ताजमहल की नींव रखी गई और पत्थरों पर घुमावदार अक्षर तराशने के लिए बगदाद से एक कुशल कारीगर को बुलाया गया। इसी तरह बुखारा शहर, जो मध्य एशिया में स्थित है, वहां से जिस कारीगर को बुलवाया गया, वह संगमरमर के पत्थरों पर फूलों को तराशने में दक्ष था। वहीं गुंबदों को बनाने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले कारीगरों को बुलाया गया, जबकि मीनारों के लिए समरकंद से मजदूर आए, जिन्होंने 6 महीने तक अपने जैसे 37 और कारीगर इकट्ठे किए। फिर उनकी देखरेख में 20,000 मजदूरों ने ताजमहल के निर्माण का कार्य किया। इसके लिए लाल पत्थर, सफेद संगमरमर, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकराना पत्थर और अन्य रत्नों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें शाहजहां ने अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस और ईरान जैसे देशों से भारी कीमत देकर मंगवाया था। और करीब 22 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सन 1648 में ताजमहल तैयार हो गया।
जिसे आज खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है और यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। 42 एकड़ में फैले ताजमहल में एक गेस्ट हाउस और मस्जिद भी है। इसके अलावा तहखाने में कई कमरे भी मौजूद हैं, जिन्हें सन 1934 में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इन्हीं कमरों को लेकर पिछले काफी वक्त से विवाद गरमाया हुआ है। दरअसल ताजमहल के मुख्य मकबरे के नीचे 22 कमरे हैं, जिनका दीदार अब तक कोई नहीं कर पाया है। इतिहासकारों के मुताबिक ये कमरे आखिरी बार सन 1934 में खोले गए थे, लेकिन फिर इन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर क्यों? यही सवाल आज हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का है। उनका कहना है कि ताजमहल एक मकबरा नहीं, बल्कि तेजो महालय नाम का एक मंदिर है, जिसे शाहजहां ने तोड़कर ताजमहल की नींव रखी थी। साथ ही इसके नीचे तहखाने में जो 22 कमरे हैं, उनमें हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें शाहजहां ने ताजमहल बनवाते समय छुपा दिया था। और ऐसा सिर्फ लोगों का ही कहना नहीं है, बल्कि कुछ इतिहासकार भी मानते हैं कि इन बंद कमरों में तमाम हिंदू मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए सन 2022 में बीजेपी के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इजाजत दी जाए कि वो ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोलें, ताकि यह मालूम चल सके कि वहां हिंदू मूर्तियां हैं या नहीं। पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। पर अब सवाल यह उठता है कि जिन कमरों को लेकर दिन ब दिन विवाद बढ़ रहा है, वे ताजमहल में हैं भी या नहीं। यानी सच में ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं, या यह सिर्फ कहने की बात है? तो दोस्तों, पहले आप ये फोटो देखिए। ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इस फोटो में जो सीढ़ियां दिखाई गई हैं, उनके जरिए ताजमहल के नीचे 22 कमरों तक पहुंचा जा सकता है। यानी ये सीढ़ियां उन्हीं कमरों तक जाती हैं। इसके अलावा यह दावा भी किया गया है कि ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे तहखाने में जिस जगह शाहजहां और मुमताज को दफनाया गया है, वहां पहले एक शिवलिंग हुआ करता था। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मुमताज महल को 3 बार दफनाया गया था। जी हां, अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के वक्त वह बुरहानपुर में थीं और वहीं उनकी मौत हुई। इसलिए मुमताज महल को सबसे पहले बुरहानपुर में ही ताप्ती नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया था। लेकिन 6 महीने बाद उनके शव को कब्र से बाहर निकाला गया। उस वक्त बादशाह शाहजहां के बेटे शहजादे शाह शुजा मात्र 15 साल के थे। उनकी देखरेख में ही मुमताज की बॉडी को कब्र से निकालकर आगरा लाया गया और 8 जनवरी सन 1632 को मुमताज महल के शव को दूसरी बार यमुना के किनारे दफनाया गया। लेकिन शाहजहां ने उनसे वादा किया था कि वो उनके लिए एक महल नुमा मकबरा बनवाएंगे। इसलिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराकर उसके नीचे तहखाने में मुमताज की बॉडी को दफन कर दिया। बता दें, शाहजहां और मुमताज दोनों की असली कब्रें यही तहखाने में हैं, जबकि पर्यटकों को जो ऊपर कब्रें दिखाई देती हैं वे नकली हैं। लेकिन ताजमहल में शिव मंदिर का दावा करने वाले लोगों का कहना है कि ताजमहल में मुमताज की कोई कब्र है ही नहीं, क्योंकि उनका इंतकाल तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ था। तो फिर भला मुमताज के शव को बुरहानपुर से करीब 900 किलोमीटर दूर आगरा के ताजमहल में दफन क्यों किया गया? तो दोस्तों, इसका जवाब हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं। क्योंकि शाहजहां मुमताज की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। लेकिन हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को इस बात पर यकीन नहीं है। उनका कहना है कि ताजमहल में मुमताज महल की बॉडी है ही नहीं, और अगर है भी तो इतने समय तक उसे किस तरह सुरक्षित रखा गया। इस सवाल की 2 थ्योरियां सामने आई हैं। पहली थ्योरी में कहा गया है कि जब मुमताज महल की बॉडी को बुरहानपुर में दफनाया गया था, तो वहां की कब्र में ही बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी, जिसके चलते बॉडी को नहीं बल्कि उस कब्र से केवल कुछ अवशेषों को ही आगरा लाया गया था, जिन्हें बाद में ताजमहल के तहखाने में दफना दिया गया। जबकि दूसरी थ्योरी में बताया गया है कि मुमताज महल की बॉडी को यूनानी चिकित्सा तकनीक की मदद से सुरक्षित रखा गया था। अब क्योंकि इस्लाम में मम्मी का स्वरूप देना या उस पर लेप लगाना मना था, इसलिए मुगल दरबार के हकीमों ने यूनानी विधि को अपनाया था, जिसका जिक्र जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के म्यूजियम क्यूरेटर अरमानुल हक ने किया है। उन्होंने बताया कि मुमताज के कफन को एयरटाइट टीन का बनवाया गया था, जिसमें हवा जाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। इसके साथ ही उसमें बबूल के पेड़ की राख, मेहंदी, कपूर के टुकड़े, चंदन का चूरा समेत कुछ अन्य जरूरी चीजों की परतें बनाई गई थीं, जिनकी मदद से उनका शरीर डिकम्पोज होने से बचाया गया। मुमताज महल के शरीर पर सिर्फ कपड़ा लिपटा था और कोई लेप नहीं लगाया गया था। इसी तरह वो करीब 12 साल इसी कॉफिन में रहीं, लेकिन फिर उन्हें ताजमहल में दफना दिया गया। दोस्तों, ये थ्योरी कहीं ना कहीं इस बात को गलत साबित करती है कि ताजमहल में मुमताज का शव नहीं है, बल्कि उनकी जो कब्र है वही असली है। लेकिन क्या शिवलिंग को हटाकर वहां उनकी कब्र बनाई गई है? क्या ताजमहल के 22 कमरों में कैद हैं शिव मंदिर होने के सबूत, और ये कमरे हैं भी या नहीं?
ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में घूमते रहते हैं। तो इस राज से पर्दा उठाने के लिए हम आपको 3 ऐसे चेहरों से मिलवाते हैं जिन्होंने ताजमहल के बारे में कुछ ऐसा बताया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन वो क्या है, ये जानने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मुनव्वर अली के बारे में, जिन्होंने ताजमहल से जुड़े 22 कमरों को लेकर कहा कि ताजमहल में केवल 22 कमरे ही नहीं हैं, बल्कि तहखाने में ऐसे और भी कई कमरे मौजूद हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता और उन्हें गिन पाना भी नामुमकिन है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह 22 कमरों को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, यह दावा पूरी तरह से गलत है। साथ ही सीढ़ियों की जो फोटो वायरल हो रही है, उसकी सच्चाई यह है कि उन सीढ़ियों का इस्तेमाल अक्सर शाहजहां किया करते थे। जब वह लाल किले से यमुना के किनारे ताजमहल में आते थे तो इन सीढ़ियों का उपयोग करके ऊपरी मंजिल तक पहुंचते थे, जिन्हें बाद में पत्थर और ईंटों के जरिए बंद कर दिया गया। इसलिए यह कहना कि वे सीढ़ियां उस तहखाने के 22 कमरों तक जाती हैं, यह सरासर गलत होगा। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने भी ताजमहल के 22 कमरों के बारे में यही कहा कि वहां ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जिन कमरों को बंद किया गया है उन्हें कभी भी खोलकर देखा जा सकता है, यानी उन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की कोई मूर्तियां नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो सन 2006 में जब तत्कालीन संरक्षण सहायक मुंजर अली ने तहखाने के कमरों का संरक्षण CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की सिफारिश पर किया था, तब उन्हें मूर्तियां जरूर दिखाई देती। दरअसल यह संरक्षण इसलिए किया गया था क्योंकि मुख्य गुंबद के नीचे तहखाने की दीवारों में दरारें आ गई थीं और कई जगह सीलन भी हो गई थी, जिसे ठीक कराया गया। साथ ही कमरों और रास्तों की मरम्मत कराई गई, जिसमें पुराना प्लास्टर हटाकर नया प्लास्टर किया गया और गहरी दरारों को मोर्टार से भरा गया। इसके अलावा लकड़ी के दरवाजे हटाकर ईंटों की दीवार लगाई गई थी। तो अगर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वहां होती तो सर्वेक्षण के दौरान जरूर दिखाई देती, पर अधिकारियों को ऐसा कुछ नहीं मिला। वहीं जब 22 कमरों से जुड़े रहस्यों पर इतिहासकार अपर्णा से सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने अब तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें किसी तरह के 22 कमरों का जिक्र नहीं है और न ही कहीं यह लिखा है कि ताजमहल को मंदिर तोड़कर बनाया गया है। वहीं ASI के अधिकारियों का भी यही कहना है कि जिस तहखाने के 22 कमरों को खोलने की मांग उठ खड़ी हुई है उनमें कोई रहस्य नहीं है, बल्कि समय समय पर इन 22 कमरों के संरक्षण कार्य के लिए इन्हें खोला जाता रहा है। जानकारी के मुताबिक सन 2021 के आखिरी महीने और दिसंबर 2022 के शुरुआती महीने यानी जनवरी और फरवरी तक लगभग 2.5 महीने तक ताजमहल के तहखाने में करीब 6 लाख रुपए की लागत से इन कोठरियों, जिन्हें अंग्रेजी में सेल्स कहा जाता है, का संरक्षण कार्य किया गया था। इन कोठरियों की दरारों को भरा गया, आर्च को ठीक किया गया, इन कोठरियों में छूने का काम हुआ और एजिंग की गई, पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। यानी दोस्तों, ये कहना कि ताजमहल एक शिव मंदिर है और यहाँ मूर्तियां हैं सरासर गलत है, बल्कि 22 कमरों का भी कोई रहस्य नहीं है। पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ कहां से, चलिए यह भी आपको बता देते हैं। दरअसल ताजमहल को लेकर विवाद की शुरुआत इतिहासकार P.N. ओक की किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज से हुई थी। इस किताब में उन्होंने ताजमहल के शिव मंदिर होने से संबंधित कई दावे किए थे। उनका कहना था कि ताजमहल एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था और शाहजहां ने इसे जयपुर के महाराजा जय सिंह से छीनकर मुमताज की कब्र के लिए इस्तेमाल किया था। उनका यह भी दावा था कि यह स्मारक सन 1155 में बना था, यानी मुगलों के शासन से कई दशक पहले। इसलिए उनके अनुसार ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता, ताजमहल क्या है, एक मंदिर या मकबरा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।